अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन के कबाब बनाना सिखाऊंगी, सीख कबाब। और उसके लिए मैंने ये पिसा हुआ प्याज लिया है। मैंने प्याज का पाउडर और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और धनिया, हरा धनिया, गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च और चने लिए मैंने। थोड़े से चने लिए, तकरीबन आधा कप के बराबर, और अंडा लिया है मैंने। और ये मैंने लिया है पपीता पिसा हुआ, और लहसुन अदरक का पेस्ट ये लिए मैंने। अब ये सब चीज़ें जो है ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसके कबाब बना लूँगी। ये देखिए सारी चीज़ें मैं इसमें एक जगह पीस लूँगी, और कबाब बड़े मज़े के बनते हैं। ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें, ये जो है ना, हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं इसमें, तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें। अगर ज़्यादा ये तकरीबन सही अच्छा स्पाइसी हो जाता है। अगर कम करना चाहें तो मिर्चें कम भी डाल सकती हैं आप। तो ये देखें, ये अब मैं कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी इसमें। और इसमें जो है ये गरम मसाला डाल दूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, और नमक डाल दूँगी। ये सब एक एक चमचा है। और ये देखें, ये इसमें जो है ना, ये मैंने गरम मसाला भी डाल दिया, सब चीज़ें डाल दी हैं। और इसमें जो है ना, मैंने प्याज का पाउडर भी एक लिया था, वो भी डाला है। ये प्याज का पाउडर भी इसमें मैंने डाल दिया है, जो कि आमतौर पर बाज़ार से मिलता है। तो ये जो है, मैंने पपीता डाल दिया इसमें। पपीता तकरीबन एक चमचे के बराबर है, और वो मैंने डाला है इसमें। अब इसमें चिकन का कीमा थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊंगी। ये मैंने धो के रख दिया था खुशक होने के लिए, ताकि इसमें ज़्यादा पानी होता तो फिर ये आसानी से नहीं बनते। और मैंने स्टिक भी ली हुई है इसके लिए, ताकि स्टिक में लगा सकूं। और ये देखें, ये मैंने अब इसको जो है ना ग्राइंड कर लिया है, इसको चॉपर में डाल के। इसमें थोड़ा सा अंडा भी डाल दूंगी। एक अंडा है, ये मैंने फेंट लिया था, ये भी इसमें डलेगा। अब इसको जो है ना, मैं चॉप चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के। और ये देखें, हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो गया है। इस तरह ही करके ना मैं सारा ऐसे ही बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके सारा इसमें पीस लूँगी चॉपर में। और अगर चॉपर नहीं हो आपका तो कोई बात नहीं, आप सिलबट्टे भी पीस सकती हैं। वैसे आजकल तो चॉपर होता है सबके पास, तो चॉपर में बना सकती हैं आप। और ये सारा मसाला इसमें करके रख दें। और इस तरह करके मैंने एक थोड़ा थोड़ा करके डाला है, और ये 2-3 दफ़ा करके चॉपर में ये पीस लिया। और इसको बाद में मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि सब सब तरफ से मसाला एक जैसा हो जाए। ये देखें, ये मैंने इसमें चॉप कर लिया है, और बिल्कुल बारीक हो जाता है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि कहीं नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए, या कहीं कोई मसाला कम इधर उधर से कम ना हो। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह करके अच्छी तरह गूंद सा लिया है। अब इसको मैं उठा के ना, तो स्टिक में लगा दूंगी। ये मैंने स्टिक ली हुई है, तो ये मैं इसमें लगा दूंगी। आप चाहें तो सीख में भी लगा सकती हैं, लेकिन स्टिक में आसानी ये होती है कि आप फ्राई पैन में आसानी से रख सकती हैं। तो ये मैंने देखे, ये स्टिक में लगा रही हूँ। ये सारा इस तरह करके बहुत सारे बना लूँगी मैं। ये देखें, इस तरह करके आप अपने हिसाब से बना लें, छोटे बना लें बेशक बड़े बना लें। ये मैंने स्टिक में बना लिए हैं। हमारे घर में बहुत सबको पसंद आते हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी बना के दिखाइएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपके घर में आपकी तारीफ़ होगी। जो इतने मज़े के कबाब बनाएंगी आप, तो बाज़ार के लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त बने। हमारे यहाँ ज़्यादातर घर में बनाई जाती हैं चीज़ें, तो बाज़ार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये। और ये रायते के साथ, चटनी के साथ आप खा सकती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये मैंने बना लिए। इस तरह करके मैंने कई बना लिए। ये आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकती हैं। और ये फ्रीज़ करके, जैसे कोई मेहमान आया तो थोड़ी देर पहले, घंटा 2 घंटे पहले निकाल लिया, और फिर इस तरह बना लिए। तो ये देखें, ये मैंने ऑयल में डाले, इस तरह करके रख दिए मैंने। ये देखें, सारे फ्राई पैन में आसानी से आ गए। ये देखें, स्टिक ये मिलती है, छोटी स्टिक ले लें आप। तो इस तरह करके छोटी स्टिक बहुत काम आती है, बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल होती है, कई चीज़ों में इस्तेमाल हो जाती है स्टिक। और बहुत सारी इसमें वो होती हैं। और एक पैकेट में बहुत सारी डंडियाँ होती हैं इसमें, स्टिक जो होती हैं। ये देखें, ये ऊपर नीचे करके मैं इधर उधर करके अच्छी तरह इसको पका लूँगी, फ्राई कर लूँगी। ये देखें, ये फिर ये साइड को लगा दूँगी, साइड से फ्राई कर लूँगी। बहुत टेस्टी बनते हैं, मज़ेदार होते हैं बहुत ज़्यादा। और मेहमानों के आगे आप ऐसे भी रख सकते हैं,
और ये समझे कि घर में ही आपको हर चीज़ मिल जाती है बहुत कम पैसों में। ये बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत मज़ेदार डिश होती है ये। और ये बहुत ज़बरदस्त कबाब होते हैं, सीख कबाब से तो कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये जो बाज़ार के होते हैं वो तो खाए भी नहीं जाते, ऑयली भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर भी ऑयल डला हुआ होता है, चर्बी डली होती है। हमारे ये कि ये घर के साफ़ सुथरे होते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है मेरी डिश। और मैं और भी इसी तरह ही डालती रहूँगी। और अभी आजकल सूप चल रहा है मेरा सर्दियों की वजह से, तो मैं डिफरेंट सूप डाल रही हूँ। चाइनीज़ सूप, थाई सूप, और बहुत सारे जो अमेरिकन सूप, और बहुत सारे कॉन्टिनेंटल सूप डालूँगी। आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल को। और ये देखें कितने ज़बरदस्त बने। कॉन्टिनेंटल डिश डालूँगी मैं और भी, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त लगे हैं, और अपने हिसाब से आप सेट कर सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।